बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर मैं आपको कहूँ, ठीक है, अगर मैं आपको कहूँ कि आपको दौलत मिलेगी, रिज़्क मिलेगा, औलाद मिलेगी, शोहरत मिलेगी, इज्जत मिलेगी, हर बंदा उठ उठ के सलाम करेगा, मैं अगर आपको कहूँ, गौर कीजिएगा मेरी बात को, अगर मैं ये कहूँ, ये चीज़ें गिननी शुरू कर दूँ, तो मुझे बताओ कि 99 चीज़ें होते होते मैं गिन सकता हूं? मुझे बताएं गौर से। आपने बड़ा ईमानदार होकर जवाब देना है। वैसे आप ईमानदार ही हैं, मुझे पता है, लेकिन आपने ईमानदार होकर जवाब देना है। मैं ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 चीजें गिन सकूंगा। कोई बहुत जिद्दी होगा 15 गिन जाएगा, कोई 30 20 गिन जाएगा, 25 गिन जाएगा, आखिर 30 गिन जाएगा। 99 चीजें। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। दोस्तों, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह जो पढ़ेगा, ठीक है, मैं तादाद आपको बताता हूं कि जिंदगी के जो दुख है ना, दुख, वो एक डिटर्जेंट पाउडर होता है धोने वाला कपड़े, उससे जैसे कपड़े धुल कर साफ हो जाते हैं, और खासकर मशीन में डाले हों, कपड़े धोने वाली जो मशीन होती है वॉशिंग, अगर आप उसमें डालें और डिटर्जेंट पाउडर डालें तो कपड़े कैसे उजले हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं? तो मैं ये बताना चाहता हूं कि ये वजीफा करने वाला अल्लाह के फजल से, डिटर्जेंट पाउडर इतना साफ नहीं करता कपड़ों को जितने आपके दुख धुल जाएंगे। दोस्तों, हदीस में है कि 99 तकलीफों से निजात है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। एक बार हजरत सालम रजी अल्लाह तआला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मेरा बेटा फलां जगह गया, वो कुफार का इलाका है, तो कुफार ने उसे कैद कर लिया है, अब उसका कोई पुरसाने हाल नहीं, मैं भी उसका हाल नहीं पूछ सक रहा, तो मुझे कोई हल बताइए। तो आपने कहा कि आप ऐसा करें कि अपने बेटे के पास जाएं, ज़ाहिर है वो मिलने तो देंगे, तो आप उसे कान में एक चीज़ कहें, पता नहीं अब मेरे अल्फाज गलत ना हो जाएं कोई, लेकिन मतलब वही निकलता है कि आप उसे ये बताएं कि तुम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा करो। ठीक है जी, ये देखें हदीस का मैं आपको हवाला बता रहा हूं। तो फिर एक दिन अचानक हजरत सालम अपने घर में मौजूद थे, उनकी बीवी भी थी, तो अचानक दरवाजा खटखटाया गया, तो उनकी बीवी चिल्लाई, वल्लाह ये तो मेरे बेटे की मतलब है कि दस्तक महसूस होती है। तो उनके जो खावन थे हजरत सालम, वो कहने लगे, नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, ये कैसे मुमकिन है? दरवाजा खोला तो देखा कि उनके बेटे खड़े हैं और उनके साथ वो एक ऊंटनी पर बैठे हुए हैं और उनके पीछे ऊंटों के अंबार लगे हुए हैं। तो उनसे पूछा, ये क्या माजरा है? तो कहने लगे कि मैं वहां से भागने में कामयाब हुआ और एक ऊंटनी मेरे हाथ लगी। जब मैं उस ऊंटनी पर बैठा तो बाकी और पूरा गोल का गोल ऊंटनियों का मेरे पीछे लग गया, यानी कि चल पड़ा मेरे साथ। उस ऊंटनी को देखा होगा ना, उससे वाकफियत होगी ना उनकी। थोड़ा सा मजाक कर देता हूँ, बुरा ना बनाइएगा। तो सारे ऊंट और ऊंटनियां इतना बड़ा गोल के पूरा मैदान भरा गया, साथ आ गए। यानी कि उन्होंने कहा कि मैं कुफार से न सिर्फ बच आया, बल्कि इतना बड़ा माल दौलत अंबार, ज़ाहिर ऊंटनियां, ऊंट जो साथ लेके आए थे जिससे पूरा मैदान भरा गया था, वो दौलत नहीं थी, माल नहीं था, रिज़्क नहीं था, तो क्या था? तो अब ये हमारा है, वो कहने लगे। तो हजरत सालम ने कहा, नहीं ठहरो, मैं नबी पाक से पूछ के आता हूँ, वो इस बारे में क्या अरशाद फरमाते हैं, फिर हमें पता चलेगा। तो हजूर पाक को जाके सारा वाकया सुनाया कि आपने वजीफा बताया था या ये दुआ बताई थी, ये अमल बताया था। तो इस तरह हुआ कि मेरा बेटा जब वहां से आया, एक ऊँटनी उसको मिल गई उन्हीं दुश्मनों की, और फिर बाकी भी ऊँट उसके साथ लगे आए, और इस तरह हमारे घर में ऊँटों का बार मेला लग गया। तो या रसूल अल्लाह, आप ऊँटों का क्या करें, क्या वो हम ले सकते हैं? तो नबी पाक ने फरमाया कि हाँ, अब ऊँट तुम ले लो और वो तुम्हारे ही हैं, क्योंकि वो दुश्मनों की कैद से, कुफार की कैद से निकल के आया और एक किस्म का हालत जंग ही था वो। तो इस तरह फिर उनको ना सिर्फ कैद से रिहाई मिली। कहने का मतलब क्या है कि जो चाहो मिले। अगर तुम बीमारी के लिए करोगे, तुम्हारी मतलब है दौलत की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी, और अगर तुम दौलत के लिए करोगे तुम्हारी बीमारियां भी हट जाएंगी। 99 तकलीफों से निजात का क्या मतलब है कि ये बीमारी, वो बीमारी, वो बीमारी, फलां बीमारी, ढमका बीमारी,
गरीबी, परेशानी, नौकरी ना मिलना, जाती मकान ना होना, शादी ना होना, बच्चे बुरे रास्ते पर चल पड़े होना, या बच्चे पैदा ही ना हो रहे होना, औलाद का ना होना, यानी बंदा गिनता जाए, हो सकता है कि बहुत तेज बंदा होगा, 25-30 तक गिन लेगा। लेकिन अगर आप 99 तकलीफों को निजात से सोचें, सबसे कम जो रिज़्क माल दौलत का है, तो सोचें कि अल्लाह ताला की ज़ात आपको क्या क्या नवाजेगी। तो दोस्तों मैं आपको अमल बताता हूं, लेकिन इससे पहले गुजारिश है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो बर वक्त मिलती रहे। दोस्तों जो बंदा चाहता है उसका हर दुख दर्द धुल जाए, वो एक अमल अपना ले, पक्का ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट का ये अमल नहीं बनता। सुबह नमाज फजर या सुबह के वक्त जब आप उठ पड़ते हो, यानी कि अपने काम काजों पर जाने के लिए, बेहतर यही है कि नमाज फजर के बाद ये अमल करें। आपने क्या करना है, 100 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये पढ़ के 500 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और इसके बाद फिर 100 मरतबा दुरूद पाक। सुबह और शाम ये अमल करें। अगर आप ये सारी जिंदगी अमल बनाएं तो फिर किसी और वजीफे की जरूरत नहीं रहती। और अगर आप किसी बहुत बड़ी परेशानी में हैं और वक्ती वजीफा करना चाहते हैं तो इस अमल को आप 21 दिन करके देखें। कोई भी आपकी परेशानी है, दुख है, जैसे कि मैंने हदीस बताई कि हजरत सालम रजी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे कैद से निजात हासिल करने के साथ साथ दौलत मालो दुनिया भी साथ लेकर आए। यानी कि देखें हजूर पाक की अल्फाज मुबारक हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ने वाला 99 तकलीफों से निजात पाता है। तो फिर हम कौन होते हैं कि हम कहें कि नहीं भाई इस तरह है उस तरह। कम अज कम, वैसे इसकी तादाद तो नहीं है हदीस में, लेकिन अगर लातादाद पढ़ा जाए और जो बहुत ज्यादा नहीं पढ़ सकता वो गिन के 500 मरतबा पढ़े, क्योंकि 500 मरतबा जो पढ़ता है ये 500 मरतबा भी लातादाद में आ जाता है। याद रखिएगा, सुबह और शाम जो बंदा 100 मरतबा अव्वल और आखिर दुरूद इब्राहिमी के साथ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ता रहे और चंद दिन ये अमल करे, इंशाअल्लाह ताला उसकी दुख गरीबी भी हटेगी, यानी दुख भी हटेंगे और गरीबी भी हटेगी। कैदी है, नाहक कैद है, कैद से निजात मिलेगी। अगर वो गरीब है अल्लाह ताला उसकी गुर्बत पर झाड़ू फेर देंगे। अगर वो मस्कीन है अल्लाह ताला उसको दौलत और माल और जर ऐसा नवाजेंगे कि वो गनी हो जाएगा। इतना अल्लाह पाक उसे नवाजेंगे कि वो लोगों में इंशाल्लाह बांटा करेगा और फिर भी इंशाल्लाह खत्म नहीं होगा। बीमारी है तो वो खत्म हो जाएगी। कोई इज्जत नहीं करता, वो आपकी इज्जत ही इज्जत हर जगह होगी। गुर्बत है वो खत्म हो जाएगी, बेचैनी है वो खत्म हो जाएगी, जिंदगी में नाकामियां मिल रही हैं वो अल्लाह ताला आपको कामयाबियां अता फरमाएगा। यानी कि अल्लाह की जात आपको इससे गनी फरमा देंगे, हर गम से निजात आपको अल्लाह दे देंगे। तो दोस्तों अव्वल व आखिर 100 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद 500 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ने की आदत बनाएं। इंशाअल्लाह जिंदगी में नसीब बदलना अल्लाह का काम है और जिंदगी में नसीब और बानसीब होना आपका काम है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको इस पर अमल करके इंशाअल्लाह ताला कामयाबियां मिलेंगी। जो दुआ का कहते हैं अल्लाह पाक उन पर करम करे। मुझे दुआ में याद रखिए। अपने भाई इमरान तैर को इजाजत दें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।